जय श्री राम भाई सभी को। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज ये हमारे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो होने वाली है। लॉन्ग वीडियो लाइक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी फर्स्ट व्लॉगिंग वीडियो से। और ये व्लॉग बनाने का मेरा मेन मोटो ये है कि अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, मैं मेरी पूरी टीम, तो अभी हम लोगों के पास वो गैजेट्स अवेलेबल नहीं जो एक यूट्यूबर एक क्रिएटर के पास होने चाहिए। पर फिर भी हम उन चीज़ों से काम कर रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। एंड एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो मेरे पास तो वो भी अवेलेबल नहीं था। मेरे पास एक छोटा सा गूगल का फ़ोन था, गूगल 4A। तो अभी वो मैंने मतलब बेच दिया 8-9 हज़ार का। तो अभी ये जिस फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ, ये अभी मैंने एक भाई से लिया हुआ है। उसको मैंने अपना एक वन प्लस का फ़ोन दे रखा है जस्ट यूज़ करने के लिए, ये लिया हुआ है। तो मेरा मेन मोटिव ये था, ये वीडियो शूट करने का मेन मोटिव ये है कि लाइक कुछ लोग होंगे, आपने देखे होंगे, जो थोड़े बहाने बनाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये फ़ोन नहीं है, हमारे पास ये लैपटॉप नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, एडिट के लिए ये सब चीज़ें नहीं है। तो वो लोग नहीं होते कुछ जो बहाने बनाते कि हम ये स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, ये नहीं कि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो तभी आप स्टार्ट करो। जस्ट होता क्या है कि अगर किसी चीज़ को करना है और शिद्दत से उसको करना चाहते हो, तो अगर तुम्हारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है उसी में स्टार्ट करोगे, तो ये चीज़ होता है कि अगर कंसिस्टेंसी रखो, हार मत मानो, तो एक ना एक दिन वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास होती हैं जो एक क्रिएटर, एक यूट्यूबर या जो भी आप काम कर रहे हो उसके पास होती है। तो वो सारी चीज़ अवेलेबल होती है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग रहते कहाँ पे हैं, हमारे घर की कंडीशंस क्या है, कि हम कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, मिडिल क्लास है, क्या है। वो सब आप लोग देखना है इस व्लॉग में। तो वही सब चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी एग्जैक्टली मैं रहता कहाँ हूँ, कैसी जगह पे रहता हूँ, कैसा मेरा घर है क्या नहीं है। भाई स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये मैं अपनी छत पे से शूट कर रहा हूँ। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता नहीं, ये इनको उपला बोलते हैं, वैसे इसको कंडा बोलते हैं हमारी भाषा में। अभी मैं आपको अगर लेके चलूँ तो मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ हम भैंस गाय वगैरह रखते हैं। देखिए हमारे घर में एग्जैक्टली 4 भैंसें हैं, जिसमें 2 हमारी हैं, 2 हमारे ताऊ जी की हैं। तो ये चारा है भैंसों का। तो अभी मैं आपको अपना धीरे धीरे घर दिखाता हूँ। अभी ये जो सामने गेट है, ये हमारा पहला रूम है जिसमें हम रहते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं। ये हमारे वासु भाई हैं। वासु भाई आए बोल दो, आइए। ये रूम है जिसमें मैं एग्जैक्टली बैठ के अपना काम करता हूँ, एग्जैक्टली सारी चीज़ें करता हूँ। ये वॉशिंग मशीन अभी कल ही हमारे घर में आई है, जो कि हमारे बड़े भाई राम गोपाल भैया ने मम्मी को एक तरीके से दिवाली पे गिफ्ट दिया है। तो अभी यहीं पे बैठ के मैं अपनी सारी चीज़ें करता हूँ। सारा जो भी मेरे को ब्लॉगिंग करना हो, या मेरे को कुछ भी एडिटिंग करना हो, या कुछ भी करना हो। अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग हो या नहीं मेरे इंस्टा पे, बट मेरी एक आईडी है उदय 15 करके, उस पर मैं ट्रांजिशन वीडियोज़ बनाता हूँ, वो यही शूट करता हूँ मैं। बाकी का आपको आगे दिखाऊँ तो ये देखो, ये प्रॉपर कंडीशन। अभी हमारे घर में गैस है, पर मोस्टली काम जो जैसे भैंस का दलिया हुआ या और भी चीज़ें होती हैं, खाना वगैरह बनाना हुआ, हमारी मम्मी सब ये चूल्हे पे ही करती हैं। अभी कुछ चीज़ें होती हैं जो दिन दिन में ज़्यादा धूप वगैरह होती है तो वो गैस पे भी हो जाती है, बट मोस्टली चीज़ें यहीं पे होती हैं। ठीक है, ये जस्ट 2 छत जंप करके दूसरा रूम है। ये सब आपको पता ही होगा, ये लकड़ी वकड़ी इसलिए कि जो हमारे घर में चूल्हे वगैरह है उसके लिए। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि दूसरे रूम में क्या कंडीशन है। मोस्टली क्या होता है, जब भी मेरा टाइम पास नहीं हो रहा होता है या मेरे को कुछ भी क्रिएटिव करना हो या कुछ भी ऐसी चीज़ करनी हो, तो ये है वो रूम। और मैं आपको बताऊं तो पहले मैंने एनडीए की तैयारी की हुई है। एनडीए और भी हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जिनकी मैंने तैयारी की थी। तो उस टाइम पे क्या था कि जो भी थोड़ा बहुत पढ़ता था तो इसी रूम में आके पढ़ता था, थोड़ा बहुत बाहर बैठ के पढ़ लिया। पर मोस्टली क्या करता था, मैं यहीं पे आके पढ़ता था अकेला, कि पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे में वहाँ पे जो मतलब घर वाले रहते दूसरे रूम में या कुछ, तो वहाँ मेरे को इतना मन नहीं लगता था। तो मैं यहाँ पे आके अपना आराम से बैठ के पढ़ता था। ठीक है, तो अभी मैं इसकी कंडीशन दिखाता हूँ कि जब भी मैंने पढ़ाई थोड़ा एक अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर दी, शायद 11th एंड हाँ 12th के स्टार्ट की बात है, तभी थोड़ा था मेरे अंदर, बाद में पता नहीं क्या हुआ मेरे को। ठीक है, वो चीज़ें छूट गई, बट उस टाइम पे मेरे को था पढ़ने का शौक। तो उस टाइम की मैं कंडीशन दिखाता हूँ कि मैंने रूम अपना किस हिसाब से डेकोरेट किया था, क्या क्या चीज़ें लगाई थी, क्या सब। तो दिखाता हूँ। ये वर्ल्ड मैप है हमारा,
सॉरी इंडिया का मैप है ये वर्ल्ड मैप है। और ये वो सारे चीज़ें हैं जो मेरे को कहीं ना कहीं मोटिवेट करती थी। और कुछ ऐसे कोट्स भी है जो मैंने खुद अपने हाथ से लिखे थे, पता नहीं क्यों उस टाइम पे मेरे माइंड में कोई साइड हुए और ये मैंने लिख दिया। ये देखो ये सारी चीज़ें। और अभी भी देखो कंडीशन वो नहीं है जो एक होनी चाहिए। और एक सबसे मेन चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, एक सबसे मेन चीज़ जो अभी पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि अगर हमको किसी सपने को देखना है, उसको पूरा करना है, तो वो पहले हमारी आंखों के सामने होना चाहिए, एक विज़न उसका होना चाहिए हमारे पास कि हाँ एग्जैक्टली हमको करना ही है। तो व्हेन आई वाज इन 12th क्लास तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को एक गाड़ी थी जो मेरे को सच में खुद से बहुत पसंद है। एक लाइक उसका मॉडल ऐसा है, एक थार टाइप का, सुना होगा आपने, जी वैगन। वो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा एक विज़न था कि मेरे को बड़ा होके एक ऑफिसर बन के एक मतलब कुछ भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके ये सारी चीज़ें करनी थी। पर एक टाइम हो गया, मेरे को वो सारी चीज़ें समझ में आ गई कि कभी भी मैं गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके या कुछ भी जॉब करके कभी मैं जी वैगन तो नहीं ले पाऊंगा, और कभी भी किसी के अंडर काम करके तो नहीं ले पाऊंगा। अगर मेरे को कुछ खुद का करूँगा, कुछ खुद का अगर करूँगा तो ही मैं इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाऊंगा जो चीज़ों के मैं सपने देखता हूँ। तो अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मोस्टली मैं इस चीज़ को कह नहीं सकता, पर देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने जब 12th में था तो क्या चीज़ों के सपने देखे थे, और सपने क्या मैं उनको एक दिन पूरा भी करूँगा। बस आप लोग अपना साथ देते रहिए, आप लोगों की सपोर्ट से मैं सारी चीज़ें वो जो पॉसिबल नहीं है अभी वो सारी चीज़ें पॉसिबल करूँगा। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और एग्जैक्टली मैंने उस टाइम पे क्या किया था, अभी तो वो मैंने कट किया हुआ है, उस टाइम पे मैंने उसका प्राइस भी लिखा था कि उस टाइम पे उसकी कीमत क्या थी जब मैंने ये लगाया था। तो दिखाता हूँ आपको, ये एग्जैक्टली ड्रीम था मेरा, एक जी वैगन, रोल्स रॉयस और ये पीछे वाली लैम्बोर्गिनी। तो ये एक ड्रीम था। और एक फैक्ट बताता हूँ इसके पीछे का। तो मैं ये नहीं कह रहा मेरे भाई ने मेरे को डिसमोटिवेट किया, बट फिर भी मेरे बड़े भाई था राम भैया, उसने मेरे से एक बात बोली थी, वो अभी भी मेरे दिमाग में है, कि अगर फोटो लगाने से किसी को ये गाड़ियाँ मिल जाती तो आज दुनिया का हर बंदा अमीर होता, हर बंदे के पास गाड़ी होती अगर फोटो लगाने से ही गाड़ी मिलती तो। और वो बात सच में मेरे को इतनी तगड़ी हिट हुई, और वो बात आज भी मेरे को लगती है कि हाँ इस बात में कोई दम थी कि अगर फोटो लगाने से ही सबको गाड़ी मिल जाती तो आज हर बंदे के पास एक गाड़ी होती। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो हम लोग कर भी रहे हैं अभी। और मैं ही नहीं, मेरी टीम के जितने भी बंदे हैं, गोपाल भैया, सौरभ भैया, नितिन भैया, नयन, कृष्णा, मयूर भैया, शुभम। शुभम हमारा सबसे मेन अच्छा आदमी, जो कभी कभी क्या होता है शूटिंग में भी आता है बंदा और शूट भी करता है वीडियोस को। और जो मेन हमारा कैमरे के बिहाइंड द सीन होता है बंदा, वो है नितिन भैया। तो सारी वीडियोस जितनी भी हमारी शूट होती है, जितनी भी शॉट्स में हम आते हैं, वही बंदा शूट करता है उनको। और जो एक मेन रोल बोल रहे हैं कुछ भी, वो हमारी टीम में मैं हूँ, एक गोपाल भैया हैं, एक सौरभ भैया हैं। बाकी तो सारे बंदे मेन ही रोल समझ लो, सारे बंदे अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे बंदे अपना बेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा मतलब कि उसका सामने फेस नहीं आ रहा या वो थोड़ा आगे पीछे है तो वो अच्छे से काम नहीं करे। सारे बंदे अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि सारे बंदे जो मैंने अपनी टीम में लिए, सारे बंदे जो अपने साथ उठाए, वो मोस्टली कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से भी जो होती है लोअर क्लास, उससे बिलोंग करते हैं सारे। और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद अकेला नहीं जाऊँ ऊपर, जितने भी मेरे साथ के बंदे हैं, जितने भी, सबको अपने साथ लेके चलूँ। क्योंकि चाहे एक चीज़ पढ़ी थी मैंने शायद कहीं या किसी के मुँह सुनी थी कि चाहे 4 की जगह 2 रोटी खा लो, पर 2 रोटी ऐसी किसी की दुआ की खाओ जो 4 से भी ऊपर हो। पता नहीं तुम लोगों को ये बात कैसी लगेगी, पर वो मेरे को ठीक लगी उसकी बात, कि चाहे 2 रोटी खाओ पर किसी की दुआ की खाओ, किसी के मतलब हक की मत खाओ। ठीक है, अभी मैं आगे का दिखाता हूँ आप लोगों को क्या सीन है मेरे घर का। ठीक है, आ जाओ। तो इसी रूम में अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं पढ़ाई करता था तो वो सारी बुक्स भी देखो, इसमें मोस्टली बुक्स मेरे सबसे बड़े भाई राम गोपाल भैया उसकी हैं 12th की, मैं उन्हीं को यूज़ करता था सारी बुक्स। ये 12th की केमिस्ट्री एंड ऑल ये सब रखी हुई हैं। ये कुछ मॉड्यूल्स हैं जो मैंने शायद 12th में, हाँ 12th में मंगाए थे अपनी पढ़ाई के लिए। ये एक बार मैंने बीच में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, तब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन था, तो तब मैं इस कीबोर्ड को लेकर आया था, तो मैंने थोड़ा बहुत इसका यूज़ भी किया था उस टाइम पे। अभी
मैं कुछ टाइम पहले नोएडा से आया था थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम करके, तो वहाँ से मेरे को एक बहुत अच्छी बुक मिली। अभी ये मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट मैंने इसका ओवरव्यू देखा था, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। काफ़ी अच्छी बुक है ये, स्टार्ट करूँगा मैं इसको भी पढ़ना। बाकी जो कंडीशन हमारे घर की है, मैं अभी आपको नीचे से दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मेरा घर दिखता क्या है। बाकी ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब ये हमारे दादाजी के हाथ की बनी हुई है। कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है कि अभी हम लोगों ने कुछ भी अर्न किया हो या हम लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई हो। ये सारी चीज़ें हमारे बाबा अम्मा लोगों की मेहनत का है, जो उन लोगों ने मेहनत करी, तो आज ये सारी चीज़ें हमारे पास है। बाकी अगर वो लोग इतना नहीं करते तो ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती। और कहीं ना कहीं हम लोग भी वही सड़क पे या जो नॉर्मल एक ज़िंदगी होती है वो जी रहे होते हैं। उन लोगों की वजह से आज हम अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि अभी एग्जैक्टली दिखता कैसा है मेरा घर। ठीक है, ये कंडीशन है अभी भी ये मान लो ये हमारे लिए बहुत है। ये यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक ये हमारा साइड का है घर है। और अभी मैं आपको अपनी दादी से मिलाता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा बहुत गुस्सा करती है, बट हाँ ठीक है, प्यार भी सबसे उतना ही करती है। मैं दिखाता हूँ मुझे आप लोगों को, ये उनका कमरा है। ये अभी अपनी पूजा पाठ में लगी हुई है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको अपनी और उनकी कुछ थोड़ी बहुत बात दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ माँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये व्लॉगिंग टाइप की वीडियो है, व्लॉगिंग वीडियो है। हाँ घर के टाइप की। पूजा हो गई तुम्हारी? शूट कर रहा हूँ। तो एक चीज़ और रहेगी जो मेरे को दिखानी है मेरे घर में, वो है सबसे ऊपर की छत। तो अभी उस पर जीना तो नहीं है, तो हम लोग इसके थ्रू ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी ये हमारे यहाँ प्रॉपर घर शेप में नहीं है। तो अभी ये जीना वीना ये सब सारी चीज़ें बनी नहीं है। धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग बिल्ड कर लेंगे। हम दोनों तीनों भाई काम कर रहे हैं अपने अपने चीज़ों पे। जैसे मेरा जो जैसे जो मेरे से जो बड़ा भाई है वो पावर लिफ्टिंग करता है, नेशनल पावर लिफ्टिंग। तो वो भी अपने पावर लिफ्टिंग के गेम पे ध्यान दे रहा है। और मेरे को तो इंटरेस्ट ही एडिटिंग शूटिंग ये सब में है, तो मैं भी अपना अपने हिसाब से कर ही रहा हूँ। सबसे बड़ा वाला भाई भी उसका छोटा सा स्टार्टअप है प्रिंट ऑन डिमांड का, तो वो भी अपने काम में लगा हुआ है। और उसी से नहीं, वो तो कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है अपने हिसाब से। और वो 5 साढ़े 5 साल इंडियन नेवी में भी सर्व कर चुका है पहले। तो उसने मतलब एक्चुअली 12th की थी, 12th के बाद उसकी डायरेक्ट जॉब लग गई। मतलब उसने अच्छी खासी 12th की थी। उसके बाद उसने कोचिंग भी की थी, तो कोचिंग में भी अच्छा खासा उसने अपना मेहनत करके जल्दी मतलब उसकी जॉब लग गई। देन उसने 5 years उसमें सर्व करके थोड़ा बहुत उसको स्किन रैशेस वगैरह होने लगे वहाँ पे, मेडिकेशन उसकी अच्छे से नहीं हुई वहाँ पे, तो वो उसको क्विट करके यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी आके ऐसा नहीं वो किसी के भरोसे बैठ गया हो या कुछ, वो अपने जिस दिन से आया है उसी दिन से लगा हुआ है। और अभी रिसेंटली बताता हूँ उसके अचीवमेंट्स की। पहले था वो जॉब में, तो उसने खास मतलब काम कराया घर में काफ़ी बार, पर खास ऐसा उसका कुछ हुआ नहीं जो दिखता हो। अभी उसने रिसेंटली एक बाइक ली है राइडर, वो 1 लाख कुछ की है। तो वो मतलब एक तरीके से बोल सकते हो अच्छी खासी अचीवमेंट है उसकी। दूसरा अभी मैंने दिखाया नीचे वॉशिंग मशीन, वो भी वही लेके आया अभी रिसेंट मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी हम लोग तीनों चारों भाई हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। मैं, मेरा बड़ा भाई गोपाल भैया, अंपल भैया, तो हम लोग कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मल जो पहनते हैं वो पहनते हैं, फिर हम लोग शूटिंग पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनके क्लॉथ्स अलग है, हमारे कपड़े अलग है, तो वो भी हो जाते हैं। तो मतलब कपड़ों का काफ़ी सारा वो था। तो उसने एक तरीके से सरप्राइज़ बोल लो या कुछ, तो उसने दीपावली के दिन मम्मी को वॉशिंग मशीन गिफ्ट की उसी ने। तो उसका भी ये है, जिस दिन से आया वो अपना लगा ही हुआ है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं दिख रहा हो, सब कुछ। ये मान लो इतनी सारी चीज़ें सोच के चल रहा है कि अभी उसने एक स्टार्टअप में चालू किया है। तो वो सोच रहा था कि जो मेरा छोटा भाई है गोपाल भैया, मतलब मेरे से तो बड़ा है उससे छोटा है, तो उसके लिए भी कुछ स्टार्ट करने की सोच रहा था वो। तो ये हम तीनों लगे हुए हैं। तो अब मैं ज़्यादा तो क्या ही कहूँ,
और इतना ही कहूँगा कि अब सारी कंडीशंस मैंने दिखा दी। और अभी देखो तुम, ये भी देख लो कि बैकग्राउंड में है क्या एग्जैक्टली। हम लोग जो होता है एक गाँव टाइप से हैं, गोवर्धन ये एक टाउन है पर फिर भी एक गाँव टाइप का ही है। तो यहाँ पे है क्या, वही जो गांव में होता है कि भैंस गाय और वो सब उन्हीं से पालन होना, वही सब चीज़ें होना। तो हमारे यहाँ भी वही है सेम एग्जैक्ट कि हमारे यहाँ भैंस वैस रखते हैं। तो मोस्ट हमारा मतलब मेन जो रीज़न है हमारा भैंस रखने का वो ये है कि हम लोग अच्छा खा पी पाएँ। क्योंकि मैं इतना तो नहीं, बट मेरे से जो बड़ा भाई है गोपाल भैया पावर लिफ्टिंग करता है, तो वो स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको पता ही खाना पीना अच्छा खासा चाहिए। वो बाहर की चीज़ों खाता नहीं है, सप्लीमेंट्स उसने कभी लिए नहीं है। तो हमारे घर की चीज़ें अवेलेबल है सारी, भैंस का दूध, दही, घी वी जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें हमें अवेलेबल है। इसीलिए हम मेन रखते हैं। कुछ ये भी है कि 3 भैंस है, उनमें से 1-2 भैंस का दूध हम बेच भी देते हैं। एक काम अपने घर के लिए रख लेते हैं वो सारा। तो सारी कंडीशंस आपने देख ली। एट द एंड ऑफ द ब्लॉग अभी मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो गया है। एट द एंड ऑफ द ब्लॉग मैं यही करना चाहूँगा कि ये नहीं कि हम लोग अपनी कंडीशंस को देखें कि हमारे पास ये नहीं है, वो चीज़ नहीं है, आईफोन नहीं है, कि लैपटॉप नहीं है, कि कोई ये नहीं है, वो नहीं है। चीज़ों को एक्सक्यूज़ बनाने की जगह है उन चीज़ों पर काम किया जाए कि हम उन चीज़ों को अफोर्ड कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों को ला कैसे सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर है। यही कहूँगा मैं अपने सभी भाइयों से कि भाई मेहनत करते रहो, पैसे बनाओ, दोस्त यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सारे सब चीज़ें बाद में बन जाएंगी, पर पैसा एक उम्र के बाद तुम पे नहीं बनाया जाएगा ना। वो सारे काम तुम एक उम्र के बाद कर पाओगे जो अभी कर सकते हो। मैं सारे यंगस्टर्स, सारे अपने दोस्त, सारे भाइयों से यही कहूँगा, मेहनत करो, पैसा कमाओ। लव यू ऑल, बाय बाय।